अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको वसीयत फरमाई कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत करना, अगरचे कि तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओ और जला दिए जाओ, और फर्ज नमाज को जानबूझकर मत छोड़ना, क्योंकि जानबूझकर जिसने भी उसे छोड़ा तो उस पर अल्लाह की पनाह उड़ गई। और तुम शराब मत पीना, क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की कुंजी है। हदीस मुबारक इब्न माजा। अब खबरें तफसील से। हुकूमती मशीर मोहम्मद अली शब्बीर और अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 539 चकों की तकसीम। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि 4,44,55,503 रुपए मामलेती चकों की तकसीम अमल में लाई गई है। आज शहर निजामाबाद में हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन के इस्तिफादा कुनिनगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम अमल में आई। हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण की निगरानी में इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस्तिफादा कुनिनगान मर्द और ख्वातीन की बहुत बड़ी तादाद इस प्रोग्राम में शरीक थी। इस मौके पर तफसीलात से आगाह करते हुए हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि आज शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के जुमला 539 चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं, जिनकी जुमला मालियत 4,44,55,504 रुपए है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत गरीब तबकात की फलाह बहबूद के लिए मौसर व समरामर स्कीमात को रूबा अमल ला रही है। कई अहम स्कीमात के जरिए मुस्तहिक तबकात को मुस्तफिद किया जा रहा है। इंदिरा हाउसिंग स्कीम पर तेज रफ्तार अमल आवरी जारी है। कई खानदानों के ख्वाबों की तकमील हो रही है और उनको पुख्ता छत मिल रही है। ये रेवंत रेड्डी हुकूमत और कांग्रेस का एक अहम तरीन काम है। इसके अलावा खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम का अमल भी शुरू हो चुका है और मुस्तहिक व बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए मुतादिद स्कीमात को रूबा अमल लाया जा रहा है। मुतलका व बेवा खवातीन के लिए 50,000 रुपए की इमदादी रकम भी मंजूर की जा रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत अपने इंतखाबी वादों की तकमील में तेज रफ्तारी से गामजन है। जल्दी तमाम तहक़ीनात पर मौसर अमल आवरी होगी। इस प्रोग्राम से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने भी मुखातिब किया। इस प्रोग्राम में सदरनशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान, नोडा चेयरमैन केशव वेणु, साबिक डिप्टी मेयर एम ए फहीम, साबिका कारपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, हारून खान, मुजाहिद खान, मोहम्मद मिसबाउद्दीन के अलावा सीनियर कांग्रेसी कायदीन जन रत्नाकर, अशफाक अहमद खान पापा, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अब्दुल समी, मोहम्मद जिया और दीगर मौजूद थे। उसमें ऐसा लगा कि पुराने ज़माने में आईटी बोले तो वो ट्यूब मशीन रहता था, प्लेट मशीन रहता था, पुराने करंट के सामान रहते थे, पकड़े तो करंट भी नहीं आता था उसमें। लेकिन अब इस हमारे सीएम साहब ने टाटा वालों से मिलकर, बड़े कंपनियों से मिलकर 2,101 करोड़ और यहाँ अपने कहने कम से कम 5 करोड़ के 2 शक A&B से उसमें ऐसे मशीन दिए हैं कि जैसा रोबोट ऑटोमेटिक उसको बता दे कि कंप्यूटर में बैठ के ये शीट को काट दे तो निकाल देता, उसको वेल्डिंग कर दो उसको वेल्डिंग कर देता। कपड़ों का मशीन है ऑटोमेटिक, काजे बनाने वाला मशीन काजे बनाता, गुंडियों को काटने वाला मशीन गुंडियाँ बना के देता, कपड़े का डिजाइन डाल के काट दे तो उन्हें सी के दे देता। ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी जैसे जो चाइना में है, कोरिया में है, वो टेक्नोलॉजी हम लोग अपने इंडिया में लाके अपने तेलंगाना में, अपने निजामाबाद में सब जगह एक कॉलेज है तो निजामाबाद में 2 हर एक में 144 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। अगर इसमें आपके बच्चों को पढ़ेंगे कोई बेरोजगार नहीं रहता। ఎవరు కూడా ఇవాళ BA BCom BSc చదివితే ఉద్యోగాలు లేవు ఏం లేవు, మళ్ళీ వచ్చి తల్లిదండ్రుల మీద కూర్చుంటున్నారు. అవును ఇంత చదివించను నాకు పొలంలో ఏం చేయాలని వాడు ఏంటో తాగుడుకో లేకుంటే లిక్కర్కో గాంజాకో దేనికో ఈ రాత్రి అంతా చదువుతున్న మీద కూర్చుంటున్నారు. శరన్నవరాత్రి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందరికీ శరన్నవరాత్రి దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు. ముఖ్యంగా పండుగ ముందు చెక్కులు ఇవ్వాలని, అందరూ కూడా పండుగని ఇంకా ఘనంగా చేసుకున్నారనే కాన్సెప్ట్ తోటి ఈ చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం. ఈ సందర్భంగా
రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఈ చెక్కుల పంపిణీతో పాటు ఈ దసరా చాలా స్పెషల్. అందరికీ కూడా ఇంకా ఉత్సాహంగా చేసుకుంటూ ఉన్నారు. జిఎస్టీ తగ్గింపు జరిగింది 22వ తారీఖు. రాబోయే ఈ దసరా కానీ దీపావళి కానీ ఫ్యూచర్లో అన్ని పండుగలు కూడా ఇంకా మనము ప్రజలందరూ కూడా ఇంకా ఘనంగా వైభవంగా చేసుకునే విధంగా జిఎస్టీ తగ్గింపు కార్యక్రమం జరిగింది. సిఎంఆర్ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ సంబంధించినటువంటి నిజామాబాద్ నగర సౌత్ నార్త్ ఏరియాలకు సంబంధించినటువంటి దాదాపు 450 మంది లబ్ధిదారులకు హృదయపూర్వకంగా మీ అందరికీ నా హిందూ సోదరులందరికీ మహానవమి శుభాకాంక్షలు, అదే దసరా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ పండుగ సందర్భాన మీకు ఏదైతే ప్రభుత్వ పరంగా పెద్దలు ఈరోజు అందిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమంలో మా వంతు బాధ్యతగా మేము ఇందులో పాలు పంచుకోవడం మా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఈ ప్రభుత్వం ప్రజాపాలనలో ప్రజల కొరకు చేసేటటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఏదైతే ఇస్తా ఉందో నిరంతర ప్రక్రియలో భాగంగా జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ విషయాన్ని మేము ఈరోజు ఇంత ఈరోజు ఇంత టైట్ షెడ్యూల్ ఉన్న పెద్దలు ఎమ్మెల్యే గారు కానీ అదేవిధంగా ప్రభుత్వ సలహాదారు గౌరవనీయులు షబ్బీర్ అలీ గారు కానీ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకోవడం నిజంగా మన నగరానికి అదృష్టంగా భావిస్తూ ఒకసారి మనం అందరం చెప్పడంతో వారికి స్వాగతం తెలియజేయవలసిందిగా కోరుకుంటూ कमिश्नर पुलिस निजामाबाद ने हिंदू आवाम को विजयदशमी की दिली मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि त्यौहार बुराई पर नेकी की फतह के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने कानून पर मौसर अमलावरी करने और पुलिस से ताउन करने की आवाम से अपील की। कमिश्नर पुलिस पी साई चैतन्य ने हिंदू आवाम को विजयदशमी की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि मैं मेरी और मेरे पूरे पुलिस महकमे की जानिब से 2 अक्टूबर को मुनक्किदा विजयदशमी की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि बुराई पर नेकी की फतह की अलामत के तौर पर मनाए जाने वाले इस त्यौहार को एक तहरीक की शक्ल देकर तमाम लोगों में इत्तेहाद और इत्तेफाक और सालमियत के लिए काम करना लाजमी है। निजामाबाद आरमूर बोधन डिवीजन की आवाम को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने पुलिस से जराइम के खात्मे और माशरे में अमन के क़याम में ताउन की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और आवाम की दोस्त है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि दशहरा त्यौहार के मौके पर मूर्तियों को ऐसी जगह नहीं बिठाना चाहिए जिससे आवाम को तकलीफों का सामना हो। डीजे ममनुआ है और दूसरे साउंड सिस्टम को ऊंची आवाज में बजाना भी मना है। इससे बूढ़े, बच्चों और बीमारों को शदीद तकलीफों का सामना करना पड़ता है। रिहायशी और तिजारती इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक साउंड सिस्टम का इस्तेमाल कतई मना है और साउंड सिस्टम के इस्तेमाल के लिए पुलिस की इजाज़त लाजमी है। ड्रोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि बहुत से खलीजी एजेंट्स गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं और आवाम को धोखा दे रहे हैं। ऐसे एजेंट के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपने इलाकों में मशकूक अफराद या मुस्तफ़ा अशिया नजर आए तो फौरी पुलिस को इसकी इतला दी जाए। मकान किराए पर देने से कबल किराएदार की मुकम्मल तफसीलात मैं आधार कार्ड व फोटो के हासिल किए जाएं। जिले में ए सर्टिफिकेट के तहत चलने वाली फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी आयद है। अवामी मकामात पर शराब नोशी करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। अगर इन बातों की खिलाफ वर्जी करता हुआ कोई पुलिस की गिरफ्त में आए तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सदर तेलंगाना जागृति और साबिक रुकन पार्लिमान के कविता ने आवाम को दशहरे की दिली मुबारकबाद दी और कहा कि रियासती हुकूमत तमाम मवादों पर नाकाम हो चुकी है और आवाम को रुझाने के लिए बदकम्मा खिलाने का नाटक कर रही है। सदर तेलंगाना जागृति और साबिक रुकन पार्लिमान कलवाकुंटा कविता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की आवाम ने उन्हें चिंता मटका से लंदन तक भरपूर मोहब्बत इज्जत से सरफराज किया। उन्होंने वाजे किया कि आज रियासत में एक ऐसी हुकूमत चल रही है जिसमें तेलंगाना की सच्ची पहचान और सकाफत का कोई असर नजर नहीं आता। कविता ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमे के लिए गज़ेट जारी नहीं की थी, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ने मुजस्सिमे को बदल कर गज़ेट जारी की है। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी कभी भी जय तेलंगाना नहीं बोले हैं। इसके बावजूद इनका बदकम्मा त्यौहार में शिरकत करना अजीब महसूस होता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए बदकम्मा का इनेकाद किया,
لیکن اگر یہ تہوار خواتین کو ساڑیاں تقسیم کر کے منایا جاتا تو بہت زیادہ بامعنی ہوتا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ سال تلنگانہ جاگرتی کی جانب سے حیدرآباد میں 1,00,000 خواتین کے ساتھ شاندار انداز میں بتکما تہوار منایا جائے گا۔ چاہے حکومت کوئی رکاوٹ ڈالے، تلنگانہ جاگرتی اس تہوار کو اور زیادہ عظیم بنا دے گی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے صرف 10,000 خواتین کو شامل کر کے بتکما تہوار کا انعقاد کرتے ہوئے ریاست کی بیٹیوں کی توہین کی ہے۔ بی سی ریزرویشن کے سلسلے میں کویتا نے کہا کہ بی سی بل پر سیاسی ریزرویشن میں مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، لیکن تعلیم اور ملازمتوں میں بی سی ریزرویشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ بی سی ریزرویشن کو 42% کر دیا گیا، مگر وزیر اعلیٰ کے قریبی افراد نے خود ہی عدالتوں میں مقدمے دائر کر دیے۔ بی جے پی کو بی سی ریزرویشن کو قانونی جواز فراہم کرنا چاہیے، لیکن الیکشن کے وقت وہ عدالت میں اس کو منسوخ کرنے کی بات کرتی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ بی جے پی لیڈر ایٹالہ راجندر کس حیثیت سے کہتے ہیں کہ وہ الیکشن میں مقابلہ نہ کریں؟ کیا بی جے پی خود عدالت ہے؟ کویتا نے کہا کہ ایٹالہ راجندر بی سی کے بیٹے ہیں، جدوجہد کار اور رکن پارلیمان ہیں۔ ان کے لیے ایسے بیانات دینا زیب نہیں دیتا۔ یا تو وہ وضاحت کریں کہ ان کی یہ بات ذاتی رائے ہے یا بی جے پی کا سرکاری موقف۔ عدالتوں کے جملے راجندر کیسے دہرا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ گورنر کے پاس زیر التوا آرڈیننس پر بی جے پی کو بات کرنی چاہیے، وزیر اعظم مودی کے پاس جا کر ہی بی سی ریزرویشن کے لیے منظوری حاصل کرنی چاہیے۔ کئی تانڈوں اور پنچایتوں میں ایس سی موجود نہیں، لیکن وہاں ایس سی کو ریزرویشن دیا گیا ہے۔ اس طرح کچھ گرام پنچایتوں میں ایس سی نہ ہونے کے باوجود ان کے عہدے مختص کیے گئے ہیں۔ کویتا نے کہا کہ ہر گاؤں کی آبادی کے تناسب کے مطابق ریزرویشن دیے جانے چاہیے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ دونوں قومی پارٹیاں کانگریس اور بی جے پی عوام کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 8 اکتوبر کو عدالت کے فیصلے کی روشنی میں جاگرتی اپنی آئندہ حکمت عملی طے کرے گی۔ اگر ریاست کے بی سی بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو وہ خاموش تماشائی نہیں بنیں گی۔ کویتا نے تندیہ انداز میں نظام آباد ایم پی ڈی اروند کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے رہنمائی اور مشورے دیے ہیں۔ کویتا نے کہا کہ ابھی تک مقامی ادارہ جات کے انتخابات میں جاگرتی کے مقابلے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخابات غیر متوقع ہیں اور اس کے نتائج سے عوامی زندگیوں میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ کالیشورم پروجیکٹ عوامی اثاثہ ہے۔ میڈی گڈا بیرج کی مرمت سبھی تلنگانہ وادیوں کا مطالبہ ہے، لیکن کانگریس حکومت تاخیر کرتے ہوئے عوام کو مشکلات میں ڈال رہی ہے۔ کسانوں کو یوریا کھاد تک مہیا کرنے سے قاصر رہنے والی یہ حکومت عوام دشمن پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ اب دیکھتے ہیں تلنگانہ راؤنڈ اپ۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے 11 ریاستوں کے درخواست دہندگان کو کلیئر کرتے ہوئے حج 2026 کے لیے ویٹنگ لسٹ کو منظوری دے دی ہے۔ پہلے مرحلے میں ویٹنگ لسٹ نمبر 1 تا 1928 میں تلنگانہ کے عازمین کا انتخاب کیا گیا ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سی شاہنواز کی طرف سے جاری کردہ سرکلر کے مطابق منتخب درخواست دہندگان کو 11 اکتوبر تک اسٹیٹ بینک آف انڈیا یا یونین بینک آف انڈیا کی شاخوں میں حج کمیٹی کے اکاؤنٹ میں 1,52,300 روپے کی پہلی قسط جمع کروانی ہوگی۔ ادائیگی کے بعد انہیں پے سلپ، میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ حج کمیٹی کے دفتر میں جمع کرانا لازمی ہے اور اس کے لیے آخری تاریخ 18 اکتوبر مقرر ہے۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے چیئرمین غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے بتایا کہ حج 2026 کے لیے تقریباً 3,842 عازمین نے پہلی قسط ادا کی ہے، تاہم 450 منتخب درخواست گزار آخری تاریخ کے اندر ادائیگی کرنے میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے ان کی درخواستوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حج کمیٹی آف انڈیا جلدی دوسری قسط کے حوالے سے ایک سرکولر جاری کرے گی۔ حج 2025 کے بارے میں چیئرمین نے بتایا کہ تمام عازمین حج کی ادائیگی کے بعد بحفاظت ہندوستان واپس پہنچ چکے ہیں، جبکہ 13 عازمین کا سامان مختلف وجوہات کی بنا پر سعودی عرب میں رہ گیا ہے۔ سعودی حکام اور سعودی ایئر لائنز کے تعاون سے سامان کو جلدی حیدرآباد واپس لانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ خسرو پاشا نے یہ بتایا کہ حج 2026 کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور گزشتہ سالوں کی طرح حج کیمپ اور ایئرپورٹ پر بھی مؤثر انتظامات کیے جائیں گے۔
रच्चाकुंडा पुलिस ने एक बैन रेसाती गांजा मुंतकिली रैकेट का पर्दाफाश कर दिया और 6 करोड़ 25 लाख रुपए मालियाती 1210 किलो गांजा जब्त कर लिया। ये बात कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा सुधीर बाबू ने बताई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे। उन्होंने बताया कि स्पेशल ऑपरेशन टीम महेश्वरम जोम और अब्दुल्लापुर मीट पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में बैन रेसाती गांजा मुंतकिली को नाकाम बना दिया। गांजे की बड़ी खेप ओडिशा से राजस्थान मुंतकिल की जा रही थी। इस गांजा को सीमेंट के थैलों में भरकर मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने 22 साल विक्रम मशूती उर्फ विकास साकिन जोधपुर राजस्थान, जो पेशे से ड्राइवर बताया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया और टाटा अल्ट्रा ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने 12 कुंटल 10 किलो गांजे को जब्त कर लिया, जबकि ड्राइवर विक्रम विष्णु से पूछताछ जारी है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि विक्रम विष्णु अपने हमवतनी गांजा स्मगलर्स के राब्ते में आया और देवीलाल उर्फ कट्टू से मुलाकात की और अयूब खान, जो गांजा हासिल करता है, इससे बात हुई। रामलाजू डीसीएम गाड़ी का मालिक है और गांजा हासिल करता है। इसने 5 लाख रुपए फी ट्रिप गांजा मुंतकिली के लिए विक्रम को राजी कर लिया और इनके दरमियान मायदा हुआ। पुलिस ने बताया कि देवीलाल, अयूब खान और रामलाल गांजे को राजस्थान सप्लाई करते थे। पुलिस के मुताबिक विक्रम राजस्थान के जयपुर से लोहे का लोड लेकर नांदेड़ महाराष्ट्र पहुंचा और महाराष्ट्र में सामान खाली करके हैदराबाद आया और हैदराबाद से खम्मम रवाना हुआ, जहां इसने सीमेंट के बैग की खरीदारी की और ट्रक के सामने वाले हिस्से में रख दिया और पिछले हिस्से में गांजे के थैले भर दिए। इसने देवीलाल, अयूब खान की हिदायत पर अमल करते हुए मलकानगिरी उड़ीसा में अजनबी से 12 कुंटल 10 किलो गांजा की खरीदारी की और राजस्थान के लिए रवाना हो गया। एक खुफिया इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई की। स्पेशल ऑपरेशन टीम महेश्वरम अब्दुल्लापुर पुलिस ने कौमी शाहरा 165 कत्यागड़ा चौराहे पर अंजाम दी। गांजे की भारी मिकदार को जब्त कर लिया गया। एडिशनल डीसीपी एसओटी मोहम्मद शाकिर हुसैन ने इस धावे की निगरानी की। हैदराबाद के नए कमिश्नर पुलिस की हैसियत से वीसी संजनार ने आज अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। जायजा लेने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो हैदराबाद में अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां रहेंगे और शहर में मंशियात की फरोख्त पर सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संजनार ने कहा कि हैदराबाद मुल्क के तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में से एक है। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला मंशियात है। हम उसे आनी पंजे से कुचल देंगे। मंशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम दूसरी रियासतों की पुलिस के साथ हम आहंगी के जरिए ये काम करेंगे। जरूरत हो तो इजाफी दस्तों को भी मुतय्यन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में साइबर जराइम की रोकथाम के लिए भी खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। साइबर धोखाबाज अक्सर बुजुर्ग शहरियों को अपना हदफ बनाते हैं। साइबर जराइम के हवाले से शऊर बेदारी और चौकसी न होने की वजह से बहुत से लोगों को नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। शहरों में सालों से शऊर बेदारी नागुज़ीर है। नए कमिश्नर पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के बहाने आने वाले फोन कॉल से मोहतात रहें। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में जराइम पर काबू पाने के लिए कई मंसूबे शुरू किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि ऑनलाइन बीटिंग नौजवान नस्ल को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। उन्होंने वीआईपी से अपील की है कि वो ऑनलाइन बीटिंग ऐप्स की तशहीर कतई न करें और आवाम को मशवरा दिया कि वो डिजिटल गिरफ्तारियों के नाम पर आने वाले फोन कॉल्स पर कतई यकीन न करें। इसी तरह इमराज के इलाज के लिए अद्वियात के बहाने होने वाली धोखाधड़ी के वाक़यात में भी मुसलसिल इजाफा हो रहा है। ऑनलाइन धोखा देने वालों पर खुसूसी नजर रखी जाएगी। मिलावटशुदा अशिया खुर्दनोश की रोकथाम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। एक खुसूसी टास्क फोर्स की तश्कील अमल में लाते हुए मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम का क़याम अमल में लाया जाएगा और इस तरह के कारोबार मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संजनार ने ट्रैफिक के मसले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि शहर में ट्रैफिक का मसला संगीन होता जा रहा है। हर साल लाखों नई गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो रही हैं। जीएसटी में कमी के बाद गाड़ियों की खरीदारी में भारी इजाफा हुआ है। ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल को कम करने के लिए खुसूसी इक़दाम और मनसूबाबंदी की जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें रोड टेररिस्ट माना जाएगा। खवातीन और बच्चों के खिलाफ हरासानी के मामलात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर की हैसियत से वीसी संजनार ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। बिलखसूस खवातीन पर मजालिम का सख्त जवाब देने के लिए अपनी मुनफरदी शनाख्त रखने वाले संजनार ने कहा कि फ्रेंडली पुलिसिंग को अहमियत दी जाएगी और शहर के भाईचारा को बरकरार रखने, अमन व अमान और शहरियों की सलामती को अवलीन तरजीह दी जाएगी।
जायजा हासिल करने के बाद कमिश्नर पुलिस ने कहा कि शहर को मंशियात से पाक बनाइए, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़, मिलावटी अशिया, साइबर जराइम, ट्रैफिक और इकोनॉमिक अफेंस पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए पुलिस की खिदमत को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। शहर में जराइम पर कंट्रोल के इक़दाम किए जाएंगे। कमांड कंट्रोल के अलावा बशीरबाग और पुरानी हवेली के दफ्तर में आवाम के लिए वो दस्तयाब रहेंगे। शहर में पुलिस स्टेशनों का दौरा, हवाई मसाइल से आगाही, पुलिस के मसाइल की यकसुई के भी इक़दाम करेंगे। उन्होंने बेहतर पुलिसिंग और पुरसुकून व पुरअमन माहौल, गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी के लिए अवामी ताउन को जरूरी करार दिया और शहरियों से ख्वाहिश की कि वो पुलिस के साथ ताउन को जारी रखे। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस बेहतरीन तालमेल और टीम वर्क में अपनी अलग पहचान रखती है। उन्होंने सुबह तकरीबन 8 बजे अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। संजार कैमरा इनके अफराद खानदान भी मौजूद थे। सिटी पुलिस के दीगर आला ओहदेदारों ने कमांड कंट्रोल सेंटर में नए कमिश्नर का इस्तकबाल किया। पुलिस बैंड की सलामी से सज्जाद ने दाखिला लिया और तमाम आला ओहदेदारों से मुलाकात की। जायजा हासिल करने के बाद उन्होंने चीफ मिनिस्टर से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसको बखूबी पूरा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने इस मौके पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी के अलावा डीजीपी तेलंगाना पुलिस डॉक्टर जितेंद्र, इंटेलिजेंस चीफ श्रीधर रेड्डी का भी शुक्रिया अदा किया। ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।